हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर। फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर से पहले हम लोगों ने डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर के बारे में बात की थी, जिसमें आरआईडी मास्टर, पीडीसी एमुलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, और अगर नेटवर्क के अंदर आपके डोमेन बेस इंफ्रा के अंदर मिसिंग है तो उस टाइम पे उससे क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इस पे प्रीवियसली बात कर ली थी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर, जो कि दो रोल होते हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर एंड स्कीमा मास्टर। फॉरेस्ट वाइड की जब बात करते हैं तो दो रोल्स होते हैं, डोमेन नेमिंग एंड स्कीमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अगर डोमेन नेमिंग मास्टर मिसिंग है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फॉरेस्ट वाइड की जब भी बात करते हो तो आप चाहे वो सिंगल डोमेन की बात करो, आप अपने दिमाग में एक बात ये रखो कि आप सिंगल डोमेन बोलेंगे तब भी ये फॉरेस्ट है, एक डोमेन से ज़्यादा मल्टीपल चाइल्ड डोमेन अगर क्रिएट है तब भी एक फॉरेस्ट है, राइट। तो इस कंडीशन में जो डोमेन नेमिंग मास्टर का रोल है वो क्या है। डोमेन नेमिंग मास्टर कंप्लीट रिलेशन इसका है फॉरेस्ट, राइट। मतलब मैं बार बार ये चीज़ आपको हिंट करता हूँ कि एक सिंगल डोमेन भी है तब भी एक फॉरेस्ट है, राइट, बट छोटा फॉरेस्ट है। अगर उसमें मल्टीपल एडिशनल चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स आ जाते हैं तो फॉरेस्ट आपका क्रिएट बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो अब मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक डोमेन है और उसके दो चाइल्ड डोमेन है, एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, दो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है। तो डोमेन नेमिंग मास्टर का इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट इतना है कि जब आप कोई नया चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर ऐड करोगे, राइट, या फिर उसको रिमूव करोगे, तो इस रोल की इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज नया कोई चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एडिशनल डोमेन इन अ फॉरेस्ट अपडेट नहीं हो पाएगा, और अगर रिमूव करना है तो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसको आप इस तरीके से समझो कि प्रमोट की समझो या डिमोट की बात करो। जब भी हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाते थे या कभी भी कोई नया एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे लिख के आता है कि प्रमोट एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो प्रमोट का मतलब एडीडीएस का डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। डिमोट का मतलब उस डिवाइस से हम एडीडीएस की सर्विस अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आप नया डोमेन सेटअप कर रहे हो या नया डोमेन रिमूव कर रहे हो तो उस दोनों ही कंडीशन में किसका रोल है? डोमेन नेमिंग मास्टर। मीन्स फॉरेस्ट से, क्योंकि फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है, तो फॉरेस्ट से अगर कोई नया डोमेन हटा रहे हो या ऐड कर रहे हो तो फिर उसका किसका रोल आएगा? डोमेन नेमिंग मास्टर। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं आगे स्कीमा मास्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा मास्टर आप अच्छे से समझो, ये जल्दी से समझ में नहीं आता है कि स्कीमा मास्टर का नेटवर्क के अंदर, मतलब एक इंफ्रा के अंदर कितना बड़ा रोल है डोमेन बेस, राइट। स्कीमा को आप ऐसे समझो कि स्कीमा इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। इस लाइन को टैग करते समय आप लॉजिकल स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो कि जो चीज़ें एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पहले से बनी हुई हैं, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पहले से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट्स पहले से स्कीमा के अंदर क्रिएट कर दिए गए, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर बना दिया गया। तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट अगर मुझे कोई नया बनाना है तो क्या मैं नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल ऐड कर सकते हो। आप कस्टमाइज एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ पावर सेल। पावर सेल के थ्रू आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ऑब्जेक्ट की नीड क्या पड़ेगी? आपके दिमाग में आएगा कि ऑब्जेक्ट की क्या नीड है। भाई यूज़र क्रिएट करते थे तो यूज़र लॉगिन करता, तो लॉगिन करने के बाद आप सेंट्रलाइज यूज़र को मैनेज कर सकते थे। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सपोज मान के सब चलो कि आपको एम्प्लॉय एसेट मैनेजमेंट करना है, तो एम्प्लॉय एसेट का मतलब क्या हुआ? भाई एम्प्लॉय के पास बहुत सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई, तो इसके लिए आप चाहते हो जैसे यूज़र क्रिएट करते हो, ग्रुप क्रिएट करते हो, इस तरीके से एक नया ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय एसेट मैनेजमेंट का क्रिएट कर सको, राइट। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि पावर सेल के थ्रू आप एम्प्लॉय एसेट वाला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो वो जो नया ऑब्जेक्ट, कस्टमाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप स्कीमा में चेंजेस कर रहे हो, आप लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर रहे हो, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि स्कीमा इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। इट कंटेन टू थिंग्स। इसमें दो चीजें होती है स्कीमा के अंदर, क्लासेस
एंड एट्रीब्यूट्स। जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो क्लास की बात करते हैं तो यूजर क्या है, एक क्लास है, ग्रुप क्या है, एक क्लास है। अब ये जितने भी यूजर, ग्रुप, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें क्या है, क्लास है। तो ये मल्टीपल क्लास हैं, लेकिन जब आप यूजर ओपन करते हो, यूजर क्रिएट करने के लिए आप क्लास ओपन करते हो, तो उस टाइम पे मल्टीपल फील्ड्स आती हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगइन नेम, तो ये सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसीलिए स्कीमा बोलता है, ये लिखा हुआ देखो, स्कीमा मास्टर इज कलेक्शन ऑफ क्लास लाइक यूजर, कंप्यूटर एंड ग्रुप्स, ओके। एंड इसके अंदर जब यूजर क्रिएट करते हो, ग्रुप क्रिएट करते हो, तो फील्ड्स आती है ना, उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। तो मैं इसको अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो कैसे बोलोगे, व्हाट इज स्कीमा? तो स्कीमा इज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। इट कंटेन टू थिंग्स, क्लास एंड एट्रीब्यूट्स। क्लास डिफाइन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यूजर है, ग्रुप है, कंप्यूटर है, क्या है। एंड एट्रीब्यूट्स डिफाइन डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो यूजर है उसके अंदर इंटरनल क्या क्या फील्ड्स है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। क्लियर हो गई बात? तो अब स्कीमा को और समझो अच्छे से, तो ये है कि मैंने एक ये बना, देखो स्कीमा समझने के लिए एक बेटर ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप ये देखो, स्कीमा फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो मैं इसमें 2 चाइल्ड डोमेन भी बना देता हूँ तो समझ में और अच्छे से आए, राइट। इसका अपना एडीडीएस है, इसका अपना एडीडीएस, भाई डोमेन है तो अलग अलग एडीडीएस होगा, सेम डोमेन तो है नहीं, डोमेन चेंज है तो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस भी चेंज होगा, राइट। सबका अपना एडीडीएस है। लॉजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेम है, ठीक, क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट है तो सेम फॉरेस्ट, राइट। अब इसमें से जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, आपको पता है कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास बाय डिफॉल्ट सारे रोल्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने, 5। तो ये 5 रोल्स आपको कहाँ मिलेंगे, 5 के 5 रोल्स प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास। इट मीन्स प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे ही स्कीमा भी प्रेजेंट होगा, राइट। अगर आपको कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब कोई कस्टमाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कस्टमाइज क्लास क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन में इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे ही, जिसमें आपका स्कीमा मास्टर रोल प्रेजेंट है, जिस डोमेन कंट्रोलर पे, उस पे जाके विद हेल्प ऑफ पावर सेल आप क्या करोगे, एक नया कस्टमाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक एडवांटेज है, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है, तो आप कस्टमाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट यहां करोगे, लेकिन ये अपडेट कंप्लीट फॉरेस्ट के अंदर हो जाएगा। मतलब आपने इधर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय एसेट के नाम से, तो सभी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो भी उस फॉरेस्ट के अंदर होगा, जितने भी डोमेन होंगे, सभी की एक्टिव डायरेक्टरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कहां पे, विद हेल्प ऑफ स्कीमा, क्योंकि आपने उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हुए, तो वो फॉरेस्ट वाइड है, इसलिए फॉरेस्ट थ्रू आउट द फॉरेस्ट उसका अपडेट देखने को मिल जाएगा, राइट। आई थिंक स्कीमा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसकी लैब करेंगे। तीनों रोल्स आपके पास, डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल एंड फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल, इन कंप्लीट 5 रोल्स को एक लैब के अंदर ट्रांसफर करके देखेंगे, राइट, और दूसरी लैब में सीज करके दिखाएंगे, और किस तरीके से रोल्स ये किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से ट्रांसफर कैसे करते हैं, उस पर बात करेंगे लैब सेक्शन के अंदर। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।